वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है, अब तमाम जब इलेक्शन हो रहा था तमाम क्षेत्र में घूमे, आपको तमाम जानकारियां, क्या लग रहा है जहां पे जो शील्ड डाली गई है, इस शील्ड के लिए आप किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या लग रहा है कि और क्या किसी के ऊपर आशंका है आपको ऐसी कि उसने ये काम कराया हुआ होगा? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। इस पीसी में आप हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, दो तरह के पार्षद हैं। एक पार्षद तो ये रहे और एक पार्षद वो हैं। इन्होंने तो पूरी 5 साल मेहनत करी और कूड़ा उठवाया। ये नया आया, ये कूड़ा डलवा रहा है। क्षेत्र का कौन सी गली, कौन सा चौराहा, कौन सी सड़क, कौन सा मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां कूड़ा ना पड़ा हो। पूरे क्षेत्र में कूड़ा कूड़ा है। हर जगह चले जाओ, हर कोने में चले जाओ, दिन रात लोगों की शिकायतें आ रही है, दुनिया भर की शिकायतें आ रही हैं। भाई साहब भी जाकर के जगह जगह गए हैं और खुद लाइव चलाई है। मैंने भी कई बार अपने पेज से लाइव चलाई है, लोगों को बताया। इतना बुरा हाल क्षेत्र का है कि क्षेत्र की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी पार्षद देने में नाकामयाब रहा। और अब तो ये डिप्टी चेयरमैन बन गए। डिप्टी चेयरमैन बनने के बावजूद भी इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ा, इनकी पावर बढ़ी, लेकिन जनता के लिए असुविधाएं बढ़ी। जनता को कोई सहूलियत नहीं हुई। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता के पास आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये जो व्यक्ति पार्षद बना है, इस व्यक्ति को राम सिंह नेताजी ने पार्षद बनाया था। अपने दम पर चुनाव लड़ाया था राम सिंह नेताजी ने, और ये जीता भी तभी। अदरवाइज कोई ताकत नहीं है, इसकी ऐसी छवि नहीं है ये आदमी पार्षद भी बन सके। पार्षद तो छोड़ो, ये जिस गांव से आता है उस गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। ये राम सिंह नेताजी की ताकत पर ही बना। और तो और इसमें तो चुनाव लड़ने का पैसा तक भी नहीं था। इसकी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता करके राम सिंह नेताजी ने इसको पार्षद बनाया। साल भर बाद ही इसने अपने मंसूबे जाहिर करे। इसने खुल के कहा कि मैं तो लूट करना आया हूं, मैं तो चोरी करना आया हूं, मुझे तो ऐसे ऐसे कमाई करनी है, मुझे तो ऐसे ऐसे पैसा कमाना है। पर नेताजी ने मना करा, भाई जब हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, 5 साल सेवा करनी पड़ेगी। इसने अपना रास्ता बदल लिया। ये रातों रात बात करके बीजेपी में शामिल हो गया और इसने आज पूरा अपना एजेंडा खोल रखा है। हर आदमी से पैसे उठाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाता है, लेंटर पे पैसा मांगे जा रहे हैं। इतने सबूत हमारे पास हैं, समय आने पर सारे सबूतों को भी दिखाएंगे। बहुत प्रमाण हमारे पास है, ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं, बहुत प्रमाण है। एक एक प्रमाण है, हाथ में लिखित प्रमाण भी हमारे पास हैं। और मौजूदा जिन लोगों के साथ जायतियां हो रही हैं वो भी हमारे साथ हैं, छोड़ेंगे इनको भी नहीं। वीरेंद्र जी, आप बहुत बड़ा ऑन कैमरा किसी पे आरोप लगा रहे हैं। कोई सबूत बिना पेश किए हुए अगर आप किसी पे ऐसे आरोप लगाएंगे तो झूठा ही साबित होगा। पूरा सवाल ले लीजिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय पे अगर किसी पे आरोप लगाना बिना सबूत के वो ठीक नहीं। कोई तो सबूत बताना होगा आपको मीडिया के सामने, जिससे कि ये लगे कि क्यों वो भी एक संवैधानिक पद है। आप किसी का नाम ले रहे हैं तो वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो कुछ आपको या कोई अंदरूनी जानकारी है या पुलिस प्रशासन से या कहीं से कोई आपको क्लू मिला है जिससे आप ये दावा वो करें? भी जनप्रतिनिधि है और मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्टता और बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं कि जैसा आपको आज बुलाया है, सारे पत्रकारों को फिर बुलाएंगे। इस पीसी के माध्यम से केवल हम उनको सिर्फ ये कहना चाहते हैं, या तो आप सावधान हो जाओ, या तो आप सावधान हो जाओ, नहीं तो हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं। ये देखिए, पार्षद जी ने बिल्कुल अभी मुझे दिखाया है। ये इस पर आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये कंप्लेंट है। ये पूर्व पार्षद जी हमारे तरमन जी बताते हैं कि विषय लिखा है, राजू निर्मल पति श्रीमती मंजू देवी निगम पार्षद वार्ड 180 बदरपुर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ एमसीडी सेंट्रल जोन में राजू निर्मल के 2 सहयोगी श्री सतीश कुमार एवं प्रबोध निर्मल द्वारा वार्ड संख्या 180 बदरपुर, वार्ड संख्या 181, 182 एवं अन्य पड़ोसी क्षेत्र अवैध निर्माण कार्य करने वाले व्यक्तियों से जबरन पैसा वसूलने एवं न देने पर निर्माण कार्य रोकने और दिल्ली नगर निगम द्वारा मकान को तोड़वाने की धमकी देने के बारे में शिकायत पत्र आपको भी दे देंगे हम। पत्र बहुत, सबूत बहुत है, प्रमाण बहुत है। ये आदमी कहां कहां तो नहीं जा रहा लूट करने के लिए। जनता के काम इस पर हो नहीं रहे। ऑफिस में कोई इसके जाता है तो उन्हें धमका देता है। जातिवाद समाज में ये फैला रहा है कि मैं फलानी जाति का हूं, मुझे दबाया जा रहा है। ये भी तो उसी समाज से आते हैं। इनको भी तो पार्षद बनाया नेताजी ने, 2 बार चुनाव लड़ाया। बिल्कुल, मैं छोटी सी बात काटूंगा। वो लाइव के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैं दलित हूँ और मुझे दलित को दबाया जा रहा है।
पिछले 26, 27, 28 सालों से मैं राम सिंह नेताजी के साथ हूँ, और मैं आपको बता दूं उन्होंने कभी अपने बच्चों में और मुझ में फर्क नहीं देखा, कोई महसूस नहीं किया कि किस बिरादरी का। और मैं आपको बता दूं, ऑन कैमरे बता दूं, मैं राम सिंह नेताजी के बच्चे और हम एक थाली में खाना खाते हैं। कभी भी राम सिंह नेताजी ने किसी भी जातिवाद को इतनी भावनाओं से नहीं देखा जितनी भावनाओं से ये व्यक्त करता है। इसकी गंदी सोच और गंदी मानसिकता दर्शाती है कि ये समाज में जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ पर गले तो नेताजी ने इसको भी लगाया था। नेताजी किसी जातिवाद से बहुत ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं। हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति इनके पास आता, 36 बिरादरी बैठती है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नेताजी ने किसी के साथ जातिगत रूप से ये अपमानित करके भगाया, कुछ नहीं। ये तो लास्ट तक भी नेताजी के साथ रहा था। नेताजी ने कभी भी इस पर जातिगत कुछ नहीं करा, कोई इस पर आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं। इसको तो चुनाव लड़ा करके पार्षद बनाया, इसको तो अभी इसको एहसान मानना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं। अब ये देखो ना, राजनीति, ये इसका उद्देश्य कुछ और था। इसका उद्देश्य था जनता से जबरन पैसे लूटना, वसूली करना, पैसे कमाना, ये सारा इसका काम था। तो ये पिछले जो समय बीत गया उसमें वो, और आने वाले समय में भी इसकी यही योजना रहेगी। और हमारी पूरी टीम इसके सारे काले कारनामे को उजागर करेंगे। हमने गली गली जाकर के अब भी सारे मुद्दे उठाए हैं। कहां कूड़ा नहीं उठा, कहां नाली साफ नहीं हो रही, किससे पैसे मांगे गए हैं, किसके लेंटर तोड़वाने की धमकी दी गई है। बेचारे ढाबे चलाने वाले लोगों से कहा गया कि ढाबे बंद कर लो वरना पैसा दो, तुम्हारे तंदूर हटवा देंगे। होटल वालों को परेशान किया जा रहा है।